नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राजस्थान पुलिस टारगेट चैनल में साथियों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, हम राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे और राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसमें हमने राजस्थान की स्थिति विस्तार एवं राजस्थान के भौगोलिक स्थानों के बारे में चर्चा कर ली है और जिसके 2 वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिए हैं, जिसको आप पे आज जो वीडियो डालेंगे उसमें नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फिर से देख सकते हैं। अगर किसी ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखो साथियों, हमारा टारगेट यही रहेगा कि राजस्थान पुलिस के जितने भी नोट्स हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, वो आप तक पहुंचाएं। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप के माध्यम से पीडीएफ भी भेज रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो साथियों, हम आज राजस्थान की बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की बात करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस की ही क्यों बात करें, पटवारी हो या किसी भी एग्जाम की राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्जाम में हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर 1-2 क्वेश्चन बनता है। तो आप आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको जितना यहाँ पे बताया जाए वो समझ में आए। और यहाँ पे जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। हम शुरू करते हैं अरावली पर्वतमाला। देखो, अरावली पर्वतमाला है, उसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जिसका निर्माण किसने हुआ? प्री कैम्ब्रियन। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि अरावली पर्वतमाला यूएसए की अपेलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। जो अरावली पर्वतमाला है वो यूएसए की अपेलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है, जिसका विस्तार अरावली की जो कुल लंबाई है वो 692 है। लेकिन अगर हम राजस्थान से संदर्भ में बात करें, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अरावली की कुल लंबाई राजस्थान में 550 किलोमीटर है, जो कुल लंबाई की 80% है। कुल लंबाई की 80% है। अगर औसत लंबाई की बात करें हम तो 930 मीटर है। और अरावली की जो राजस्थान में पर्वतमाला का विस्तार जो शुरू होता है वो सिरोही से झुंझुनू के खेतरी तहसील तक होता है, जिसकी हम आगे अभी बात करेंगे। मैप के माध्यम से हम यहाँ पे इस की पूरी डिटेल समझेंगे। आगे हम बात करते हैं कि अरावली की विशेषताएं, प्राचीनतम, वलित और अवशिष्ट। और अरावली की जो दिशा है उसको यहाँ पे मैप के माध्यम से बिल्कुल दर्शाया गया है। अरावली की दिशा के संदर्भ में लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आने की, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। हम अगर राजस्थान के संदर्भ में न लेकर हम अगर इंडिया के मैप के संदर्भ में बात करें कि अरावली की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, तो ये गुजरात के पालनपुर से होती है। और अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे देखना, आबू सिरोही से शुरुआत होती है, आबू सिरोही से। और अगर राजस्थान में मैंने पहले बता दिया कि खेतरी झुंझुनू तक इसका क्या है विस्तार है। और इंडिया के मैप में कहां तक इसका, रायसीना की पहाड़ी है जहां दिल्ली तक, वहां तक इसका विस्तार है। आगे देखना, अरावली का अध्ययन। देखो, अध्ययन की दृष्टि से हम अरावली को 3 भागों में बांट रहे हैं दोस्तों। अध्ययन की दृष्टि से हम अरावली को कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में, जिसमें पहला भाग है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, अगला भाग है मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। देखो, उत्तरी अरावली में जो अरावली का विस्तार होगा वो झुंझुनू, जयपुर से लेकर झुंझुनू तक होगा। और जो यहाँ पे जयपुर से झुंझुनू तक अगर अरावली का जो विस्तार है, उसमें जो सर्वोच्च चोटी है अरावली की वो रघुनाथगढ़ है। कौन सी है? रघुनाथगढ़ है।
और जो मध्य अरावली है उसका अजमेर में विस्तार है, जिसका ताड़गढ़ क्या है, सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसी प्रकार से जो दक्षिणी अरावली है उसका सिरोही से राजसमंद तक विस्तार है, जिसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर। इससे आगे नेक्स्ट देखना, जैसे यहां पे सभी बातें मैप के माध्यम से दर्शाई गई हैं कि जो अरावली का है विस्तार है राजस्थान में, वो सिरोही के आबू पर्वत और लास्ट इसका जो विस्तार है एंड तक वो झुंझुनू की खेतरी से तहसील तक है। अगर यहाँ पे हम मैप में देखें तो गुरु शिखर सिरोही में सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और अगर हम बात करें सिरोही के संदर्भ में, दक्षिणी अरावली के संदर्भ में, तो हम इधर मेवाड़ अरावली जो उदयपुरवाटी राजसमंद में है, जिसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है जरगा। सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। और सर्वोच्च ऊंची चोटी की अगर बात करें हम अरावली पर्वतमाला में, तो उसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई मैंने पहले बता दी है कि 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। अगर हम मध्य अरावली के संदर्भ में बात करें तो तारागढ़ जिसकी 837 मीटर है, और टोडगढ़ मोरमजी जिसकी 934 मीटर ऊंचाई है। अगर हम जयपुर से झुंझुनू के संदर्भ में बात करें तो रघुनाथगढ़ जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो सीकर में है, उसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अरावली की जो सर्वोच्च ऊंचाई है वो सिरोही में है, और अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों वो उदयपुर में है। सर्वोच्च ऊंचाई, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सर्वोच्च जो ऊंचाई है वो तो है सिरोही में, और जो सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहां पे है? उदयपुर में। और अरावली का सबसे कम विस्तार व न्यूनतम जो विस्तार है दोस्तों वो अजमेर में है। कहां पे है? अजमेर में है। इससे आगे देखना, अरावली की सर्वोच्च चोटी अवरोही क्रम में, यहां पे सभी को क्रमवाइज से दर्शाया गया है, जिसकी एक तरफ हमने ट्रिक भी लिख रखी है और एक तरफ चोटियों की चोटी का नाम लिख रखा है, स्थान लिख रखा है और ऊंचाई लिख रखी है। पहली बात करते हैं गुरु शिखर। देखो गुरु शिखर सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। आगे बात करते हैं शेर, ये यहां सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। देलवाड़ा भी सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। आगे बात करते हैं जरगा, ये उदयपुर में है, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर साथियों। अंचलगढ़ सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ है राजसमंद में दोस्तों, राजसमंद में, जिसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। आगे बात करते हैं रघुनाथगढ़, जिसकी अभी बात की है, जो सीकर में सर्वोच्च, जयपुर से लेकर जब सीकर तक की बात करें अगर अरावली की हम, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जो सीकर में है, और उसकी ऊंचाई है सर्वाधिक 1055 मीटर। इससे आगे देखिए, आगे बात करते हैं ऋषिकेश, ये सिरोही में है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। इससे आगे बात करते हैं कमलनाथ, जो उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। सजनगढ़ जिस उदयपुर में है, जिसकी ऊंचाई है 938 मीटर। एक मोरमजी टोडगढ़, जिसकी ऊंचाई अजमेर में है, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर। इससे आगे बात करते हैं खो, जो जयपुर में है, 920 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। आगे नेक्स्ट देखना, सायरा उदयपुर में है, जिसकी ऊंचाई है 900 मीटर दोस्तों। और तारागढ़ है वो अजमेर में है, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। विलाली अलवर में है, जिसकी 775 मीटर ऊंचाई है। रोजा भाकर जालोर में है, जिसकी 730 मीटर ऊंचाई है। ये जो जितनी भी चोटियां हैं दोस्तों, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट भी होती हैं, तो आपको ये सभी यहाँ पे जितनी भी बताई गई हैं
वो ध्यान रखनी है। और आगे हम बात करते हैं अरावली की नाल व दर्रे, अरावली के नाल व दर्रे। देखो पर्वतों के मध्य जो नीचे और तंग रास्ते जो दो ओर के स्थानों को जोड़ते हैं, जो पर्वतों के नीचे जो तंग रास्ते होते हैं दो और स्थानों को जोड़ते हैं, इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, नाल बोलते हैं। जिसमें हम प्रमुख नाल दर्शाए हुए हैं मैप के माध्यम से, जिनको हम समझते हैं। देखो ब्यावर है वो इधर से राजसमंद, पाली और उदयपुर को जोड़ता है, जिसका सुर्रा नाल है, परवारिया नाल है। इसी प्रकार से राजसमंद, राजसमंद में सबसे ज्यादा नाल है, सबसे ज्यादा नाल राजसमंद में है, जैसे आथी गुड़ा नाल, कमली, खामली घाट। इससे आगे देखना, आगे गोरम घाट, पगला, जिलवा नाल, राजसमंद, पाली, राजसमंद पाली जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ आता है। राजसमंद आता है मेवाड़ में और पाली आता है मारवाड़ में। अगला देखना इधर उदयपुर में कौन कौन से है, देबरनाल। आगे बात करते हैं देबरनाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल, हाथी नाल। इससे आगे देखना इधर दोस्तों बात करते हैं पाली की, बरनाल और देशुरी नाल। इधर बात करते हैं ब्यावर जो अजमेर में पड़ता है, परवारिया नाल और सुरा नाल। इससे आगे देखना दोस्तों जो अरावली में सर्वाधिक नाल हैं वो मैंने बताया कि राजसमंद में सर्वाधिक नाल हैं, और फुलवारी नाल अभ्यारण्य से सोम, मानसी, वाकल नदियां बहती हैं। अरावली का महत्व देखिए दोस्तों, मरुस्थलीकरण को रोकती है। अरावली क्या करती है, मरुस्थलीकरण को, इसमें हम बात करते हैं रोकना। अरावली में धात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से जितने भी राजस्थान में धात्विक खनिज हैं वो अरावली के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है, धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है दोस्तों। अरावली में के आसपास ही खनिज पाए जाते हैं। अरावली में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि वनस्पति अधिक होने के कारण यहां पे क्या है, जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। राजस्थान की अधिकांश नदियां हैं का उद्गम अरावली से होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं उनका उद्गम कहां से होता है, अरावली से होता है। आगे देखना हम बात करेंगे सभी नदियों की। आगे अरावली राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार चर्चा में रहता है, अखबार में भी आती है कि उस पहाड़ी को इतना काट दिया गया है तो अरावली पहाड़ी को काटने से इतना नुकसान होगा, बारिश में वर्षा नहीं आएगी, मानसून पर प्रभाव पड़ेगा, ये सभी बातें होती रहती हैं। इसमें लिखा हुआ है यहां पे अरावली राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है। आगे बात करते हैं अरावली प्राचीन सभ्यताओं, आहाड़, उदयपुर, गुलुंड, राजसमंद, बेराठ, जयपुर, गणेश्वर, सीकर, नवीनतम नगरीय सभ्यताओं जयपुर, अजमेर, उदयपुर की जन्म स्थली मातृभूमि है। आगे देखना अरावली व राजस्थान की अन्य प्रमुख जो पहाड़ियां हैं उनकी बात करेंगे दोस्तों हम। देखो भाकर है सिरोई, एक भाकर भाकरी जालोर में है, एक मगरा मगरी जो उदयपुर में है, एक डूंगर डूंगरी जो जयपुर में है। आगे बात करते हैं दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में आता है त्रिकुट पहाड़ी के बारे में क्वेश्चन। त्रिकुट पहाड़ी है वो सोनार दुर्ग, जहां जैसलमेर में है सोनार दुर्ग, और यहां पे क्या है, त्रिकुट पहाड़ी है। त्रिकुट पर्वत केला देवी जो करौली में है, चिड़िया टुक पहाड़ी जो मेहरानगढ़ जोधपुर में है, छप्पन पहाड़ी बाड़मेर में। यहां पे जो छप्पन पहाड़ी है उसके बारे में हमने विस्तार से समझा रखा है, डायग्राम से आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान से। बाड़मेर जालोर की पहाड़ियों में सर्वाधिक ग्रेनाइट व रायोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं, रायोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं दोस्तों। जो बाड़मेर और जालोर की पहाड़ियां हैं उसमें ग्रेनाइट व रायोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं। विशेष आकृतियां की पहाड़ियां, एक तो गोलाकार पहाड़ी होती है जो बाड़मेर में है, एक गोवड़े की नाल जैसी पहाड़ी है वो 12 में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। एक है तस्त्रीनुमा पहाड़ी गिरवा जो उदयपुर में है, एक बूंदी में दे रखा है जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है।
आगे देखना दोस्तों, गिरवा का शाब्दिक अर्थ है पर्वतों की मेखला, जो दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित है। रोजा भाकर जालोर में है, इसरा ना भाकर जालोर में है, और जारोला भाकर जालोर में है। एक जसवंतपुरा पहाड़ी जो डोरा पर्वत इसकी सर्वोच्च ऊंचे चोटी है, जो भी जालोर में है। एक सूड़ा पर्वत जो जालोर में है। एक सुंदा माता मंदिर। आगे देखना दोस्तों, प्रथम रोपवे 2006 और भालू संरक्षित क्षेत्र। इससे आगे बात करते हैं भाकर जो सिरोही में है। इससे आगे देखना दोस्तों, दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित छोटी व तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। भाकर किसे कहते हैं? जो दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित छोटी तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं उनको क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। हिरण मगरी जो उदयपुर में है। एक है मोती मगरी फतेह सागर जो उदयपुर में है। एक मछली मगरा पिछोला झील जो वो भी कहां पे है? उदयपुर में है, जिसका निर्माण पिछोला झील एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। आगे बात करते हैं सेकंड रोपवे 2008। रोपवे 2000 सेकंड जो रोपवे था वो क्या है? 2008 को। जरगा है वो उदयपुर में है पहाड़ी। एक रागा पहाड़ी है वो भी उदयपुर में है। इससे आगे बात करते हैं दोस्तों, देश हरो नोट लगा के जो लिखा हुआ है देश हरो, उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। देखो देश हरो क्या होता है। जरगा और रागा पहाड़ी है, उसमें जो हरा भरा क्षेत्र है उसको देश हरो कहते हैं। क्या कहते हैं? देश हरो कहते हैं दोस्तों। जो जरगा और रागा पहाड़ी है उसके बीच में जो हरा भरा क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? देश हरो कहते हैं। दक्षिणी अरावली में जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य हरे भरे क्षेत्रों को उदयपुर में देश हरो कहा जाता है। दक्षिणी अरावली में जो जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य जो हरे भरे क्षेत्र को उदयपुर में क्या कहा जाता है? देश हरो कहा जाता है दोस्तों। गोगुंदा आयड बेड़च नदी का उद्गम उदयपुर से होता है। जो गोगुंदा पहाड़ी है उससे होता है बेड़च नदी का उद्गम। बिछमेड़ा जो सोम नदी का उद्गम उदयपुर से होता है, बिछमेड़ा पहाड़ी में। एक होता है दोस्तों बिजराल पहाड़ी, जिससे खारी का उद्गम होता है। जो खारी नदी है उसका उद्गम होता है। आगे देखना, एक दिवेर पहाड़ी है जो कोठारी नदी का उद्गम होता है। वहां से किसका होता है? कोठारी नदी का उद्गम होता है। दिवेर जो पहाड़ी है उससे कोठारी नदी का उद्गम होता है। इससे आगे देखो दोस्तों, खमनोर जो पहाड़ी है वहां से बनास नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों। नाग जो पहाड़ी है दोस्तों वहां से सर्पिलाकार एस, जिसका सर्पिलाकार एस आकार की है नाग पहाड़ी, उसको इसी नाम से इसी कारण उसको नाग पहाड़ी बोलते हैं। जो अजमेर में है दोस्तों वहां से लूनी नदी का उद्गम होता है। और जो थर्ड रोपवे था 2016 में जो कहां पे हुआ? लूनी जो नाग पहाड़ी है उसी से संबंधित है, पुष्कर सावित्री माता मंदिर के पास। आगे बात करते हैं दोस्तों, मोती जो डोंगरी है वो जयपुर में है। जहलाना जो डोंगरी है वो जयपुर में है दोस्तों। महादेव डोंगरी है जयपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश्वर डोंगरी भी इंपॉर्टेंट है, जयपुर में है दोस्तों। भीम डोंगरी है जो भी जयपुर में है। और विजक डोंगरी है वो भी कहां पे है? जयपुर में। आगे बात करते हैं, बेराट पहाड़ी बाणगंगा का उद्गम होता है। बेराट जो पहाड़ी है दोस्तों वहां से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, जहां ये भी कहां से? जयपुर से है। एक है सेवर पहाड़ी, साबी नदी का उद्गम होता है दोस्तों यहां से, जो मैप के माध्यम से यहां पे दर्शा रखा है। एक है मनोहरपुर पहाड़ी, मेंढा का उद्गम होता है। एक खंडेला पहाड़ी है दोस्तों जहां सीकर से, जहां पे काटली नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और यूरेनियम के भंडार हैं यहाँ पे। किसके हैं? यूरेनियम के भंडार है दोस्तों। मलेकेत मालखेत की पहाड़ियां, मलेकेत व मालकेत की पहाड़ियां दोस्तों सीकर में है। हर्ष की पहाड़ी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ष की पहाड़ी सीकर में है दोस्तों। आगे बात करते हैं हर्षनाथ पहाड़ी। एक तो होती है हर्ष की पहाड़ी दोस्तों, एक होती है हर्षनाथ की। देखो हर्ष की पहाड़ी तो सीकर में बात कर रहे हैं, जो हर्षनाथ की पहाड़ी है दोस्तों वो अलवर में है। एक उदयनाथ पहाड़ी है दोस्तों अलवर में। एक रूपा रेल नदी का उद्गम होता है, वहां से किस नदी का उद्गम होता है? रूपा रेल नदी का उद्गम होता है दोस्तों। एक बेराज पर्वत है दोस्तों अलवर में। एक बबाई की पहाड़ी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ चुका है
रीट में तो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और राजस्थान पुलिस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि बवाई की पहाड़ी कहाँ पे है। वहां लिखा हुआ होता है खेतरी झुंझुनू। अगर झुंझुनू आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे झुंझुनू। तो जो बवाई की पहाड़ी है वो कहाँ पे है, झुंझुनू में है। बवाई पहाड़ी जयपुर में, एक होती है बवाई की पहाड़ी, एक होती है बाबाई की पहाड़ी, वो कहां पे है, जयपुर में है। एक आड़ा वाला पर्वत बूंदी में है दोस्तों। एक बीजासन पहाड़ी जो भीलवाड़ा में है दोस्तों। एक बरवाड़ा पहाड़ी जो जयपुर में है। तो दोस्तों जितनी भी ये इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं और जितनी भी चोटियां हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। मेरे को लगता है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम ज्योग्राफी में अन्य टॉपिक का। इससे संबंधित जितने भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं पहले उसका वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।